CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला शिक्षक जो गढ़े बचपन को। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधेका, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता। खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा। उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेका। साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी। कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को 1.5 का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ। जी मास्टर जी, मैंने कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ। जी। 1.5 एकम 1.5 दूना 3। अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या? जी सुनाता हूँ। 1.5 एकम 1.5 दूनी। तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर आओ सामने। जी। कान खोलकर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे? गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए,
जो आज मुंबई कहलाता है। साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे, एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा। और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? हाँ, मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें, लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा। गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे। इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा। सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ। इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मॉन्टेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया। एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था, गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा। गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूंछों वाली माँ भी कहते थे। बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे, शिक्षक बंधुओं, कहानी
बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है, तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जितेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जी। तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन-कौन सी पद्धतियां हैं। देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं जी, लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं। जी। तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा जी। आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है? जी, और है। एक है युगल और सहभागिता पद्धति। युगल और सहभागिता पद्धति। जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जी। वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, इसके अलावा एक पद्धति और है, हाँ, बताइए। प्रश्नोत्तरी पद्धति। प्रश्नोत्तरी पद्धति। जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें। अच्छा। और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है जी, वो बहुत ही शानदार है। अच्छा जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए। साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका। गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ। इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे। गिजू भाई के अनुसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें। आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे।
54 वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया। उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजूभाई बधेका, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।